दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अभी अभी जस्ट गंगा जी से नहाकर जितिया व्रत की हूँ, तो उसका स्नान करके और पूजा करके घर आई हूँ। तो यहाँ पर घर में जब पहुँची हूँ तो पूरा किचन बिखरा पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चे सब पूरा किचन में जो सामान जहाँ के तहाँ फैला के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप सब्जी देख रहे होंगे, ये सब्जी जितिया का पारण का दिन का सब्जी है। तो वो पारण के लिए हम लोगों ने इतना सारा सब्जी लाए हैं। एक्चुअली ये सब सब्जियां बनने का नियम है हमारे यहाँ। तो ये सारे सब्जियां मार्केट से लेके आते हैं और सबको अलग अलग करके बनाते हैं। कुछ सब्जियां मिला के भी बनाएंगे। तो ये जो मेरे हाथ में वो कंदा है, और ये जो है ये ओल है, आप शायद इसे जमीन कंद भी बोलते हैं। तो ये फूलगोभी, नेनुआ, ये लाल साग, ये सारे सब्जियां ये मार्केट से लेके आए हैं हस्बैंड जी। क्योंकि जिस दिन हम लोग का जितिया का पारण होता है उस दिन ये सारे सब्जियां बनती हैं। तो सारे सब्जियों में माने जो हमारे फैमिली में जो जिसको जितना सब्जी बनाने का मन होता है बनाते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली नियम यही है कि कम से कम 7 सब्जियां या 7-8 सब्जियां सुबह में पारण के दिन बनाते हैं। और उसी इसी सारे सब्जियों को बनाकर फिर इनका चढ़ावा होता है, इनको पूजा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग का पारण होता है। तो आप यह देख रहे हैं, ये दूसरे दिन का क्लिप है, पारण का दिन का क्लिप है। तो यहाँ पर सारा सब्जी मैं काट चुकी हूँ सुबह सुबह। तो सुबह के ये 4 सुबह करीबन 4 4:30 बज रहे थे। तो मैं उतना ही सुबह उठ के और ये सारे सब्जियां काट उट के बनाने लगी थी, क्योंकि बहुत तरह के खाना बनाना होता है और सुबह सुबह हमें पारण भी करना है। तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है और इन सारे सब्जियों को बनाकर पूरा खाना बनाना है। तो इस वजह से हम लोग सुबह सुबह ही उठकर बनाते हैं। तो ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं साग, ये नुनुआ साग है। हमारे यहाँ इसे नुनुआ साग बोलते हैं। इसका नियम बहुत ज़रूरी होता है पारण का दिन बनाने का। और ये साग, सतपुतिया और मरुआ का रोटी, इनका बहुत ज़्यादा नियम होता है बनाने का। तो आप देख रहे हैं मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं दोनों साइड ही मैं दो दो कढ़ाई बैठा के और दो दो सब्जियां एक साथ ही बना रही थी, क्योंकि बहुत सारे सब्जी बनाना है तो जल्दी जल्दी बनाना है। तो मैं दो साइड ही दो तो कढ़ाई में बैठा कर और दो दो सब्जियां एक साथ ही बना रही थी। यहाँ देख रहे हैं आप, मेरा सब्जी बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मतलब ये पहली सब्जी है तो मैं बना के तैयार कर लियूँ, अभी भी बहुत सारा सब्जियां बनाना है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारी सब्जियां बना चुकी हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से। तो ये प्लेट में मैं सजाई हूँ। एक्चुअली ये किसी को देना है तो बोल के मैं इस तरह के निकाल दी हूँ सब्जी। तो पड़ोसी को देना है तो उनको उनके लिए ये सारी सब्जियों को निकाल के रखी हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो यहीं से मैं दिखा दूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये जो कटोरी में देख रहे हैं वो कुछ कराए का झोल है। और ये सारी सब्जियां, कुछ सब्जियां तो मिक्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जियां थे। तो सारे को मैं अलग अलग ना बना के 2-3 सब्जियां एक साथ ही मिक्स करके मैं बना दी हूँ। फिर भी इतनी सारी सब्जियां बन चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा मैं सारे सब्जियों में से निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा सा, और इसको मैं चढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो बोलते हैं कि पुराने लोग को, मतलब कि जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो डेट कर गए हैं, उनको सबसे पहले उनको चढ़ाई जाती है ये सारी सब्जियां। तो यहाँ पर मैं नेनुआ का गाछ जिसे परोर बोलते हैं, तो नेनुआ का पत्ता ले ली हूँ, 5 पत्ते ले ली हूँ। तो इसी पे चढ़ाऊँगी मैं इन सारे सब्जियों को, और उनके नाम पर इनको भोग चढ़ाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैं 5 पत्तों को ठीक सामने छत पर ही उनको रख दी हूँ। और इन्हीं पत्तों पे मैं उनके नाम लेके उनका ध्यान लगा कर और उनके मतलब को उनके बारे में सोचकर और उनकी पूजा देकर मैं यहाँ पर उनको चढ़ावा करूँगी इन सभी चीज़ों को। तो ये जितिया का व्रत हमेशा
माएँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब ये पारण होता है तब हम लोग हमेशा जब जो खाना पीना बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं हम लोग, तो वो हमारे जो जैसे कि ददिया सास जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन सभी का नाम लेकर उनको ये सब चीज़ों को भोग लगा के, और चील कौए सभी को हम लोग ध्यान लगाकर उनके नाम पर बस ये चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये जितने भी खाने हैं कि पहले वो इन चीज़ों को ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने बच्चों का ख्याल रख सके और उनकी लंबी आयु के लिए हम उनसे प्रार्थना कर सकें। तो इसीलिए ये जितिया का व्रत की जाती हैं, अपने संतानों के लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए जितिया का व्रत की जाती। ये व्रत हमारे जितने भी व्रत हैं उनमें से, सारे व्रतों में से ये व्रत भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई भी व्रत हो। तो ये क्योंकि ज़िंदगी में बच्चों के अलावा तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे संसार में, हमारी दुनिया में। तो उनकी सलामती के लिए ही हम लोग ये व्रत रखते हैं, ताकि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, सलामत रहें और उनकी आयु लंबी हो। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो भोग दे रहे थे उनका, तो ये पूरा हो चुका है। तो मैं इनको नमन करके देख के अब मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो मेरा आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है, क्योंकि कल 2-3 दिन से इधर मौसम भी ठंडा कर रखा है और बारिश भी हो रही है। तो और बारिश में ही भीज कर गंगा जी नहाना, और गंगा जी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ठंडा लग गया है और गला भी ख़राब हो गया है मेरा। तो आवाज़ भी मेरी थोड़ा सा ठीक से नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर मेरा ये पूजा ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद ही मैं अब जाऊँगी अपना उपवास खोलूँगी। तो यहाँ पर मैं अब घर में आ चुकी हूँ। तो अब मैं अपना खाने का तैयारी कर रही हूँ, खाने का अपना प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे इतना सारा सब्ज़ी बनाई हूँ कि सब में से थोड़ा थोड़ा से भी यदि एक एक चम्मच भी लूँगी तो ये प्लेट पूरा भर जाएगा, पूरा थाली भर जाएगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना सारा खाना किस तरह खाऊँगी। लेकिन जब तक मैं थोड़ा थोड़ा सा नहीं लूँगी, परिवार में और भी सदस्य हैं वो नहीं खा पाएंगे। सबसे पहले मैं इन खानों को मैं ही खाऊंगी, तभी जाके वो सारे खाना खाएंगे, क्योंकि इनमें से पहले व्रत करने वाले ही खाते हैं। तो यहाँ पर मेरा खाना निकल चुका है, आप देख रहे होंगे पूरा सब्जी में थोड़ा थोड़ा सा करके मैं सारी सब्जियों को ले ली हूँ। तो खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। मैं किसी और दिन आपको इन सारे खानों का रेसिपी आपको से शेयर करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर खाना लेके मैं बैठ चुकी हूँ। तो पहले नेनुआ साग, सतपुतिया और मड़ुआ का रोटी, इन चीज़ों से ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि कल से उपवास में हूँ और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, गला भी ख़राब है और हरासमेंट भी है, क्योंकि काम ज़्यादा पड़ गया था। तो सारा काम करते करते थोड़ा सा थक भी गई हूँ। तो मैं अब खाना वाना खाकर 1-2 घंटा मैं आराम करूँगी। आराम क्या करूँगी, यदि नींद आएगा तो मैं थोड़ा 1-2 घंटा सो भी जाऊँगी। जब नींद खुलेगा तो उसके बाद ही मैं घर का सारा ये काम करूँगी, क्योंकि काम तो होता ही रहेगा, सारा दिन कर लूँगी फिर भी काम ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अब पहले आराम करूँगी, उसके बाद ही काम करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जाए।